गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुनील कुमार सारस, प्रवक्ता देवचंद दल सिंगार भारतीय विद्यापीठ स्नातकोत्तर महाविद्यालय आर्यनगर सेखनपुर गाजीपुर बीएड क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप अच्छे होंगे। मित्रों, गणित शिक्षण के अंतर्गत बीएड सेकेंड सेमेस्टर गणित शिक्षण के अंतर्गत एक टॉपिक लेकर के आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है गणित शिक्षण का संक्षिप्त इतिहास। बहुत ही इम्पोर्टेंट यह टॉपिक है, गणित शिक्षण का संक्षिप्त इतिहास। तो आइए जानते हैं गणित शिक्षण का संक्षिप्त इतिहास। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग। आइए इसमें देखते हैं गणित का इतिहास क्या है, यानी हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स क्या है। आइए इसको देखते हैं। गणित का इतिहास। भारतीय गणित के इतिहास का शुभारंभ आदि ग्रंथ ऋग्वेद से होता है। जो भारत का गणित है उसका इतिहास जो है ऋग्वेद से शुरू होता है। इसको निम्न 5 खंडों में बांटा जा सकता है। इसमें फर्स्ट है आदिकाल। आदिकाल 500 ईसा पूर्व तक। आदिकाल जो है 500 ईसा पूर्व तक था। आदिकाल को 2 भागों में बांटा गया है। इसमें अ है वैदिक काल, जो 1000 ईसा पूर्व तक था। वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व तक था। और ब है, इसमें ब देखेंगे, इसमें ब आपका है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ये देख सकते हैं 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल है। अब देखेंगे 5 भागों में बांटा गया था, जिसमें से फर्स्ट था आपका आदिकाल। सेकेंड है, सेकेंड पार्ट पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल जो 500 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक है। 500 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक। तीसरा मध्यकाल है। तीसरा है मध्यकाल। मध्यकाल को ही हम स्वर्ण युग भी कहते हैं। मध्यकाल को क्या कहते हैं? स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। मध्यकाल अर्थात स्वर्ण युग। मध्यकाल या स्वर्ण युग। तो मध्यकाल या स्वर्ण युग जो है 400 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक है। और चौथा है उत्तर मध्यकाल 1200 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक। 1200 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक उत्तर मध्यकाल है। और लास्ट है आपका 5वां वर्तमान काल, जो 1800 ईस्वी के पश्चात है, यानी कि 1800 ईस्वी के बाद आज तक यह वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। देखेंगे मित्रों, यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 चीज देखने को मिल रहा है, ईसा पूर्व और ईस्वी। ईसा पूर्व का मतलब होता है प्रभु यीशु के जन्म से पहले, यानी कि प्रभु
यहां पर देखेंगे फर्स्ट में आपको दिया गया था आदिकाल। आदिकाल 500 ईसा पूर्व तक, यानी कहने का मतलब ये है कि प्रभु यीशु के जन्म से 500 ईसा पूर्व, यानी कि उनके जन्म से 500 ईसा पूर्व, ये ऐसा दे रहा है। तो उस 500 ईसा पूर्व तक है। तो इसको दो भागों में, आदिकाल को दो भागों में बांटा गया है। वैदिक काल यानी उनके जन्म से 1000 ईसा पूर्व तक, वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व तक था, और उसके बाद 1000 से 500 तक उत्तर वैदिक काल था। ये ध्यान रखिएगा कि जो ईसा पूर्व है वह घटता हुआ जाता है, यानी कि जैसे 1000 से 500 ईस्वी तक आया है, और ईस्वी जो है बढ़ता हुआ जाता है। तो ये अंतर होता है ईसा पूर्व और ईस्वी में। तो बात कर रहे हैं हम आदिकाल की। तो आदिकाल दो भागों में बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट है आपका वैदिक काल। वैदिक काल की बात कर लेते हैं। वैदिक काल यानी कि 1000 ईसा पूर्व तक। तो 1000 ईसा पूर्व तक है वैदिक काल, हम उसकी बात कर लेते हैं। इस काल में शून्य तथा दार्शनिक स्थानमान पद्धति का आविष्कार गणित के क्षेत्र में भारत की अभूतपूर्व देन है। यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है कि शून्य का आविष्कार कब और किसने किया, परंतु इसका प्रयोग वैदिक काल में होता रहा है। यही पद्धति सारे विश्व में चल रही है तथा इसने ही गणित तथा विज्ञान को प्रगति के उच्च शिखर तक पहुंचाया है। इसी काल के गणित की अनेक संक्रियाओं जैसे योग, गुणा एवं भाग, भिन्न, वर्ग, वर्गमूल, घनमूल आदि का विशेष वर्णन है। आदि यानी ये वैदिक काल में ही इन सभी का वर्णन है। आइए अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल तो देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक होता है। इस काल में रेखा गणित के सूत्रों का विकास तथा विस्तार किया गया था। इस काल में 3 सूत्रकारों के नाम उल्लेखनीय हैं: बोधायन, आगास्तंभ और कात्यायन। ध्यान देंगे 3 सूत्रकार हैं जिनका नाम बहुत ही उल्लेखनीय है वैदिक काल में: बोधायन, आगास्तंभ और कात्यायन। इस युग में ज्योतिषियों को अंकगणितीय मूल संक्रियाओं, योग, गुणा, भाग आदि का ज्ञान भी हुआ। इसके अतिरिक्त इस काल में जैन ग्रंथों में तत्कालीन गणित का विस्तृत विवरण उपलब्ध है। गणित तथा ज्योतिष के विकास में जैनाचार्यों का योगदान रहा है। इन आचार्यों ने अपने ग्रंथों में गणित के अनेक अध्ययन तत्वों का मीमांसात्मक विवेचन रोचक ढंग से उदाहरण सहित प्रस्तुत किया है। उन्होंने संख्या लेखन पद्धति, बीजगणितीय समीकरण एवं इनके अनुप्रयोग, क्रमचय संचय, घातांक एवं लघुगणक के नियम, समुच्चय सिद्धांत आदि अनेक विषयों पर प्रकाश डाला है। बौद्ध साहित्य में भी गणित को पर्याप्त महत्व दिया गया है। अब बात करते हैं सेकेंड पूर्व मध्यकाल। देख लेते हैं पूर्व मध्यकाल। तो देखेंगे पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्यकाल 500 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक है। 500 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक पूर्व मध्यकाल रहा है। अब देखते हैं पूर्व मध्यकाल में गणित का पर्याप्त विकास हुआ था, जो कि मध्य युग के आचार्य भट्ट, ब्रह्मगुप्त आदि के उपलब्ध साहित्यों से ज्ञात होता है। स्थानांग सूत्र, भगवती सूत्र
और अनुप्रयोग द्वारा सूत्र इस युग के प्रमुख ग्रंथ हैं। बंगाली गणित में अंक गणित की मूल संक्रियाएं दार्शनिक अंक लेखन पद्धति, भिन्न परिक्रम वर्ग घन, त्रैरासिक व्यवहार, ब्याज रीति, क्रय विक्रय संबंधी प्रश्न आदि का विस्तृत वर्णन है। त्रिकोणमिति के विस्तार में भी भारतीयों का बहुमूल्य योगदान रहा है। इस काल में बीजगणित के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। इसके ज्ञान को व्यक्त राशियों के स्थान पर अव्यक्त राशियों का प्रयोग करके गणितीय गुत्थियों, जो गणित की गुत्थियां हैं, सुलझाई जाने लगी। बीजगणित अज्ञात मान वाली प्रतिपादित गणित है। मध्यकाल के महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त 628 ईस्वी का कथन उल्लेखनीय है। धन संख्या और ऋण संख्या का गुणनफल ऋण संख्या। ब्रह्मगुप्त ने 628 ईस्वी में एक कथन दिए थे कि जो धन संख्या है उसको ऋण में अगर हम गुणा करेंगे तो ऋण संख्या प्राप्त होगी, और दो ऋण संख्याओं का गुणनफल धन संख्या तथा धन संख्या और धन संख्या का गुणनफल धन संख्या होता है। यह 628 ईस्वी में महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने बताया था। धन संख्या को धन संख्या से अथवा ऋण संख्या को ऋण संख्या से भाग देने पर धन संख्या होती है, परंतु धन संख्या को ऋण संख्या अथवा ऋण संख्या को धन संख्या से भाग देने पर ऋण संख्या होती है। तो ये ध्यान रखेंगे कि धन से ऋण में भाग दें, ऋण से धन में भाग दें तो आपका ऋण ही प्राप्त होता है। तो ये सब बात ब्रह्मगुप्त ने 628 ईस्वी में बता चुके थे। अब देखते हैं, इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बीजगणित का पूर्व के गणितज्ञों द्वारा विस्तार किया जा चुका था। मध्यकाल में इसका और विस्तार हो गया। आइए अब देखते हैं मध्यकाल। तीसरा है मध्यकाल या स्वर्ण युग। देखेंगे यहां पे या है तीसरा, मध्यकाल या स्वर्ण युग। तो मध्यकाल को ही हम स्वर्ण युग कहते हैं, जो 400 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक है। 400 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक मध्यकाल रहा है। इस काल को भारतीय गणित का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल को यानी मध्यकाल को भारतीय गणित का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस काल में आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, महावीराचार्य, भास्कराचार्य आदि जैसे महान गणितज्ञ हुए, जिन्होंने गणित की सभी शाखाओं को विस्तृत व स्पष्ट रूप प्रदान किया। वेदों में जो सिद्धांत व विधियां सूत्र रूप में हैं, वो इस काल में अपनी पूर्ण संभावनाओं के साथ जनसाधारण के सम्मुख आई। इस काल के कुछ महान गणितज्ञों एवं उनकी कृतियों का वर्णन कर रहे हैं। जैसे एक नाम ले लीजिए आज, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट प्रथम 499 ईस्वी। आर्यभट्ट प्रथम, ये पटना के निवासी थे। आर्यभट्ट जो है पटना के निवासी थे। इन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय के गणित पाद के 322 श्लोकों में गणित के महत्वपूर्ण एवं मूलभूत सिद्धांतों को सार रूप में कह दिया है। इन्होंने त्रिकोणमिति में सर्वप्रथम व्युत्क्रम ज्या यानी कि व्युत्क्रम साइन का प्रयोग किया। रेखा गणित में इन्होंने पाई का मान दशमलव के 4 स्थानों तक 3.1416 ज्ञात किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि आर्यभट्ट प्रथम ने
पाई के दशमलव के 4 स्थान का जो मान 3.1416 है, इसको ज्ञात किया था। पाई का मान दशमलव के 4 स्थानों तक सबसे पहले कौन बताए थे? तो आर्यभट्ट प्रथम। अब अगला नाम आता है भास्कर प्रथम। इन्होंने अपनी पुस्तक महाभास्करीय, आर्यभट्टीय भाष्य और लघु भास्करीय में आर्यभट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को और विकसित और विस्तृत किया है। अब आता है ब्रह्मगुप्त। इन्होंने गणित की 20 संक्रियाओं और 8 व्यवहारों पर प्रकाश डाला। बीजगणित में समीकरण साधनों के नियमों का उल्लेख किया। द्विघातीय समीकरण भी बताया। इन्होंने समकोण त्रिभुज के सुलभ सूत्र का विस्तृत वर्णन भी किया है। ब्रह्मगुप्त ने जो त्रिभुज के जो सूत्र हैं, उस समकोण त्रिभुज के, उसका विस्तृत जो है वर्णन किया है। महावीराचार्य महावीर ने गणित सार संग्रह नामक अंक गणित के बृहद ग्रंथ की रचना की। इसमें अंक गणित का विधिवत वर्णन किया गया है तथा इसमें संग्रहित प्रश्न अत्यंत मनोरंजक है। इन्होंने लघुत्तम समापवर्ती का आधुनिक नियम ज्ञात किया है। इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, लघुत्तम समापवर्ती का आधुनिक नियम किसने ज्ञात किया है? तो महावीराचार्य ने ज्ञात किया है, जिसका यूरोप में पहली बार प्रयोग 1500 ईस्वी में किया गया था। अब बात आती है श्रीधराचार्य। ये सब जितने भी हम गणितज्ञ हैं वो नाम ले रहे हैं, सभी मध्यकाल यानी कि स्वर्ण युग इसीलिए कहा जाता था क्योंकि इतने सारे गणितज्ञ इस युग में थे और अच्छी अच्छी बुक लिख चुके थे। श्रीधराचार्य 850 ईस्वी, इन्होंने अंक गणित पर नवछतिका तथा त्रिशतिका पढ़ा। गणित और बीजगणित पुस्तकों की रचना की। इनकी रचना शैली अत्यंत सरल और संक्षिप्त तथा हृदयग्राही है। श्रीधराचार्य ने श्रीधराचार्य मेथड का भी उत्पत्ति किया। अब नाम आता है आर्यभट्ट द्वितीय 950 ईस्वी। आर्यभट्ट द्वितीय 950 ईस्वी। आप महाराष्ट्र के निवासी थे। इन्होंने महासिद्धांत नामक एक ग्रंथ लिखा, जिसके एक अध्याय में अंकगणित तथा दूसरे अध्याय में प्रथम घात वाले अनिर्धार्य समीकरण का प्रतिपादन किया। श्रीपति मिश्र 1039 ईस्वी, इन्होंने सिद्धांत शेखर एवं गणित तिलक की रचना की। इन्होंने क्रमचय और संचय पर विशेष कार्य किया। श्रीपति मिश्र ने क्रमचय और संचय पर विशेष कार्य किया। अब अगला नाम आता है नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती। नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती 11वीं सदी में इनकी प्रसिद्ध पुस्तक गोमट सार है। इनके 2 भाग हैं, कर्मकांड एवं जीवकांड। दोनों में जीव राशियां, उनके कर्मों, आस्तवबंध, निर्जरा, सार्वत्रिक, समुच्चयी, एकाएकी, संगति, सुक्रमबंदी, प्रमेय आदि की चर्चा है। और एक नाम और आता है भास्कराचार्य द्वितीय 1114 ईस्वी। वेदों में जो सिद्धांत सूत्र रूप में थे, उनकी पूर्ण अभिव्यक्ति भास्कराचार्य की रचना में हुई। इन्हीं पुस्तकों को आधार मान करके वेदों में प्रयुक्त सूत्रों का प्रयोग वैदिक गणित की आधुनिक कृतियों में किया जा रहा है। भास्कराचार्य को गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन से पूर्व ज्ञात था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। भास्कराचार्य को गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत था वह न्यूटन से पूर्व ज्ञात था। उन्होंने इसे कहा था क्या? धारणिकात्मक शक्ति कहा था, ग्रेविटेशनल पावर कहा था। इसका नाम दिया था धारणिकात्मक शक्ति।
अब अगला है चौथा, चौथा है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल 1200 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक। देख लेते हैं उत्तर मध्यकाल। नीलकंठ ने 1500 ईस्वी में एक पुस्तक में जया आर, जया का मतलब होता है साइन आर, जया आर यानी कि साइन आर का मान निकाला था। साइन थीटा कहें या आर कहें, साइन थीटा का मान सबसे पहले नीलकंठ ने 1500 ईस्वी में एक पुस्तक में जया आर का मान निकाला था। और वो जया आर का मान क्या निकाले थे? जया आर बराबर आर माइनस आर का क्यू बाई 3 प्लस आर पे 5 रेस्ट टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इस तरह से ये मान ज्ञात किए थे। साइन थीटा का मान जो विस्तार है वह उत्तर मध्यकाल में ही नीलकंठ ने 1500 ईस्वी में अपने पुस्तक में साइन थीटा का मान ज्ञात कर लिया था। अब देखते हैं उत्तर मध्यकाल में ही नारायण पंडित, इन्होंने अंक गणित पर गणित कौमुदी नामक एक बहुत बृहद ग्रंथ की रचना की। इसमें अनेक विषयों का प्रतिपादन किया गया है। नीलकंठ ने ताजिक नीलकंठी नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें ज्योतिष गणित का प्रतिपादन किया गया है। कमलाकर 1608 ईस्वी, इन्होंने सिद्धांत तत्व विवेक नामक ग्रंथ की रचना की। सम्राट जगन्नाथ 1731 ईस्वी, इन्होंने सम्राट सिद्धांत एवं रेखा गणित नाम की 2 पुस्तकें लिखी। अब अगला आता है पांचवा वर्तमान काल। वर्तमान काल 1800 ईस्वी के पश्चात, यानी 1800 ईस्वी के बाद से आज तक यह वर्तमान काल में आता है। वर्तमान काल में नृसिंह बापूदेव शास्त्री, नृसिंह बापूदेव शास्त्री 1831 ईस्वी, इन्होंने भारतीय एवं पाश्चात्य गणित पर, इन्होंने यानी नृसिंह बापूदेव शास्त्री ने भारतीय एवं पाश्चात्य गणित पर पुस्तकों का सृजन किया। सृजन का मतलब होता है उत्पत्ति यानी रचना करना। तो भारतीय एवं पाश्चात्य गणित पर पुस्तकों का रचना किया, उत्पत्ति किया यानी सृजन किया। इनकी पुस्तकों में रेखा गणित, त्रिकोणमिति, सायनवाद तथा अंक गणित मुख्य हैं। वर्तमान काल में अगला नंबर आता है सुधाकर द्विवेदी। इन्होंने दीर्घवृत्त, लक्षण, गोलीय रेखा गणित, समीकरण, मीमांसा आदि अनेक पुस्तकों की रचना की। उसके बाद अगला नंबर है रामानुजम 1889 ईस्वी। रामानुजम सूत्र रूप में गणितीय एवं अन्य सिद्धांतों को लिखने व सिद्ध करने की वैदिक परंपरा के आधुनिक युग के महान गणितज्ञ हैं। स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज 1884 से 1860 ईस्वी। आप वैदिक गणित के प्रधान भाष्यकार हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक वैदिक गणित में वैदिक सूत्रों को पुनः प्रतिपादित किया है और उसमें निहित सिद्धांतों और विधियों को इतनी सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है कि गणित का साधारण विद्यार्थी भी उसे आत्मसात कर गणित के जटिल प्रश्नों को कम समय में हल कर सकता है। तो ये जो कवि हैं नरसिंह बापूदेव शास्त्री, सुधाकर द्विवेदी, रामानुजम, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज, ये सब कवि वर्तमान काल के कवि हैं, वर्तमान काल के गणितज्ञ हैं। ये जितने भी गणितज्ञ हैं यह वर्तमान काल के गणितज्ञ हैं। नरसिंह बापूदेव शास्त्री, सुधाकर द्विवेदी, रामानुजम, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज,
ये सब वर्तमान काल के गणितज्ञ हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।